हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम हमेशा एक नए टॉपिक और एक नई सोच पर बात करते हैं, वैसा ही हम आज भी करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, वहां जाकर देख ले। और आज हम नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आगे की टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हनुमान जी के विवाह को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अपने कानों को मत झाड़िए। हनुमान जी के विवाह को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। खैर, ये तो सर्वथा सिद्ध है कि हनुमान जी हमेशा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हनुमान जी का विवाह हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए। काफी लोग तो क्वेश्चन ही नहीं करते कि हनुमान जी का विवाह हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कभी सुना ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है और है भी असंभव। लेकिन हनुमान जी का विवाह हुआ था, उन्हें किसी कारणवश विवाह करना पड़ा था। तो आज हम उसी को लेकर बात करने वाले कि हनुमान जी को विवाह क्यों करना पड़ा। भाई, सर्वशक्तिमान एकदम शिव जी के रूप धारण करने वाले, उनको कौन विवश करता है विवाह के लिए? कौन कर सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है? लेकिन हुआ था किसी कारणवश, हम उसी पे बात करने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो वाल्मीकि रामायण जो है, कंभ की रामायण है, या फिर यहाँ तक कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, उसमें भी आपको कहीं भी हनुमान जी के विवाह को लेकर कोई भी प्रसंग नहीं मिलेगा। लेकिन पराशर जो संहिता है, पराशर संहिता, जिसमें हनुमान जी के बारे में अच्छे से वर्णित है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको हनुमान जी की शादी के बारे में पता लग जाएगा। और आप जो ये स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला के साथ का फोटो है। अगर हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो इस फोटो को देखता है, हनुमान जी को अपनी पत्नी के साथ देखता है, तो पति पत्नी का जो संवाद है, कला है, खटपट है और मार पिटाई जो आपस में होती है, ये इससे छुटकारा मिलता है और घर में शांति आती है, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो एक मान्यता पर ही आधारित है, भाव प्रधान है। हम भाव से सबको पूछते हैं और वाकई में हमें फल भी मिलता है। तो आप ये फोटो देख लीजिए और अपने घर में हो रही खटपट को दूर कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी ने शादी क्यों करनी पड़ी। तो दरअसल कहानी इस प्रकार है कि भगवान सूर्य जो है, हनुमान जी ने उनको अपना गुरु बनाया था। अब हनुमान जी ने जब उनको गुरु बनाया तो सूर्य जो भगवान है वो दिन भर चक्कर मारते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, या फिर कहो तो पृथ्वी भी घूमती है उनके आगे पीछे। लेकिन सूर्य भी जो है वो भी आकाश गंगा के भ्रमण करता है। तो सूर्य को भ्रमण करने की वजह से हनुमान जी को भी उनके पीछे पीछे भ्रमण करना पड़ता था। और वैसे ही आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी के बारे में। तो जो 9 निधि थी वो शायद भगवान सूर्य से ही उन्होंने सीखी थी। तो 9 विद्याओं का वो जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को वो ऑलरेडी दे चुके थे। लेकिन जो नेक्स्ट 4 विद्याएं थी, उसके लिए ये एक शर्त थी कि वो विद्याएं केवल एक विवाहित को ही सिखाई जाए। अब हनुमान जी विवाहित तो थे नहीं, तो अब उनको कैसे सिखा सकते थे? अब ये बड़ा धर्म संकट हो गया भगवान सूर्य के आगे, क्योंकि अपने धर्म को वो तोड़ भी नहीं सकते। जो एक्चुअली जो रूल्स है उनका पालन करना ही पड़ेगा। जब सूर्य ही रूल्स का पालन नहीं करेगा, देवता ही नहीं करेंगे, तो मनुष्य कैसे करेंगे? तो वो सिखा नहीं पाते, उनको सिखाने के लिए उन्होंने मना कर रखा था। लेकिन अब एक शर्त पर हनुमान जी मान गए, क्योंकि उन्हें प्रण ले चुके थे हनुमान जी की मुझे 9 की 9 विद्याएं सीखनी है। तो जब प्रण ले चुके थे तो विवाह भी करना आवश्यक हो गया। लेकिन सबसे बड़ा संकट तब सामने आया कि हनुमान जी से आखिरकार विवाह कर कौन सकता है? क्योंकि हनुमान जी इतने तेजस्वी पुरुष थे, उनके सामने कोई ऐसा ही होना चाहिए जो इतना तेज को धारण कर सके, उनकी आभा को धारण कर सके। तो काफी सोच समझने विचारने के बाद एक ऑप्शन सामने आया कि जो सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पुत्री सुवर्चला है, उनके साथ हनुमान जी की शादी करा दी जाए। अब हनुमान जी भी मान गए। तो लास्ट में फाइनली हनुमान जी ने सुवर्चला माता से शादी की। और उसके बाद वो सुवर्चला जो थी, शादी के तुरंत ही बाद वो तो अपनी तपस्या में लीन हो गई, अपने तप में लग गई। क्योंकि ये केवल शादी एक क्या बोलते हैं उसे, एक फॉर्मेलिटी ही थी, क्योंकि हनुमान जी को विद्याएं सीखनी थी। तो हनुमान जी ने विद्याएं उसके बाद सीखना चालू करी और पूरी की पूरी विद्याएं सीख के समाप्त करी। और माँ सुवर्चला जो है अपने सूर्य के तप में, या फिर जिसका भी वो आराध्य देव थे, उनके तप में लग गई। और जो हनुमान जी की शादी का एक प्रसंग है, पराशर संहिता में जो मिलता है, इसका आपको एग्जाम्पल अगर आज के समय में मैं बताऊं तो आपने तेलंगाना, जो नया स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश के पास में, भारत में जो एक नया स्टेट है तेलंगाना, वहां पर खम्मम करके एक जिला है। और वहां पर हनुमान जी का यह मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर भगवान जो ये हनुमान जी है वो अपनी गृहस्थ के रूप में देखे हैं। आपने भारत में जहां भी मंदिर देखे होंगे हनुमान जी के, वो सिंगल पीस की तरह खड़े होंगे, एकदम गदा लेके हनुमान जी मुंह फुला के, एकदम सीरियस बंदा। लेकिन अगर आप खम्मम में जाएंगे और वहां देखेंगे तो वो अपनी गृहिणी के साथ वहां पर है, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अभी भी संशय है, आप गूगल करके देख सकते हैं, फेसबुक ट्विटर आप जो जो चलाते हैं वहां अगर आपको देखना है तो कहीं भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और खम्मम में जो ये मंदिर है
वो भी आप गूगल पर आप देख सकते हैं। और आपको ये इसके बारे में आपको जितना बताना था वो बता चुका हूँ। अगर मुझे आशा है कि आपके अंदर का जो ये डाउट था क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, जो कि काफ़ी लोगों के अंदर रहता ही है हमेशा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मेरे से पूछ लें और मेरे से संपर्क करें, तो मैं आपको आगे भी बता सकता हूँ इस विषय पर। लेकिन जितना आपके लिए उचित था मैंने आपको बता दिया है। हनुमान जी की शादी हुई थी, लेकिन विश्व कल्याण के लिए शादी हुई थी, और हनुमान जी जो है हमेशा ब्रह्मचारी थे और रहेंगे। शादी के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। भगवान सूर्य स्वयं कहते हैं लास्ट में कि ये जो शादी है वो ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है। अब उनकी जो वाइफ थी वो चली गई उनकी तपस्या करने, और हनुमान जी ने सारी विद्याएं सीखी और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप वो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।